नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम। देखो, आई नो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस का इंतजार कितनी बेसब्री से था, पर एक हीरो की एंट्री तो तभी होगी ना जब कोई मुसीबत आएगी। अब देखो, कोरोना की सेकंड वेव आ गई तो साथ ही साथ मेरी वीडियोस भी आ गई। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्विक अपडेट दे दूं कि अभी अभी हमारे सूत्रों के नालों से ये खबर आई है कि सरकार ने वैक्सीन को 18+ कर दिया है। सो बिग थम्स अप पेप्सी एंड फैंटा टू ऑल 18+ इंडियंस। पिछले कुछ दिनों से आपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ये वाली स्टोरीज जरूर देखी होंगी, जहां पर लोग मदद मांग रहे हैं। सरकार से नहीं, लोगों से। किस चीज की मदद? दवाइयों की। ज्यादा स्पेसिफिक हो तो रेमडेसिविर दवाई, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और प्लाज्मा डोनर्स की। इस वीडियो को शूट करते वक्त यानी कि 19 तारीख को देश में 2,70,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुई हैं डेली बेसिस पर। हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई है इस कोरोना के सेकंड वेव को रोकने में, और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा साथ निभाया है उनका। और जनरली ऐसे हालात में इंसान कुछ भी करता है, मतलब कुछ भी। और इसी का ही एक एग्जाम्पल है, एक्चुअली 2 एग्जाम्पल है, रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी, जिनके बारे में आज हम थोड़ा आराम से बैठ के बात करने वाले हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी एक सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट को ये कहा कि वो डॉक्टर्स को ये एडवाइस करे कि वो रेमडेसिविर का यूज सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करें, और उन्हें ये बताए कि ये ड्रग्स क्या है और कब यूज करनी है। ये फोटो सूरत सिविल हॉस्पिटल का है, जहां पर ये लोग रेमडेसिविर दवाई लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। इनफैक्ट डिमांड इतनी बढ़ गई है कि जो रेमडेसिविर दवाई 900 रुपये की मिलती थी, वो कुछ दिनों पहले 4,500 से 5,000 तक की मिल रही थी। और OLX पे तो इसका एक ऐड भी आया था। 11 अप्रैल को गवर्नमेंट ने इसकी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया ताकि इंडिया की डिमांड पूरी की जा सके। मगर क्यों? गुजरात हाईकोर्ट के बोलने के बाद भी ये दवाई इतनी डिमांड में क्यों है, और डॉक्टर्स आज भी इसे इतना प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये दवाई कोरोना वायरस ठीक करने के लिए है ही नहीं, इसे तो हेपेटाइटिस C ठीक करने के लिए बनाया गया था। और आज तक यानी कि 19 तारीख की रात के 1 बज रहे, तब तक कोई भी बड़ी स्टडी या रिपोर्ट नहीं आई है जो ये प्रूव करती हो कि रेमडेसिविर कोविड-19 को ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के हिसाब से उनके किए गए 5 क्लिनिकल ट्रायल्स में रेमडेसिविर ने किसी तरह से भी पेशेंट की हेल्प नहीं की उन्हें वेंटिलेटर से बाहर लाने में या उनकी डेथ रोकने में। और इससे पहले भी WHO ने नवंबर 2020 में रेमडेसिविर के यूज को लेकर कुछ गाइडलाइंस लाई थी। तो फिर सवाल ये आता है कि डॉक्टर्स आखिर इसका यूज कर क्यों रहे हैं? आखिर क्यों डॉक्टर्स, क्यों? तो बेसिकली इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, भले ही कोई बड़ी स्टडीज प्रूव ना करती हो रेमडेसिविर की काबिलियत को, आहा इरशाद, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, मगर कुछ ऐसी छोटी छोटी स्टडीज है जहां पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इससे फायदा हुआ है। पार्टी बदल लिया साला। फॉर एन एग्जाम्पल, एडेप्टिव कोविड ट्रीटमेंट ट्रायल 1 यानी कि एक्ट 1, जो कि यूएस के हेल्थ इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज की थी, जहां पर रेमडेसिविर को प्लेसिबो से ज्यादा इफेक्टिव माना गया कोविड पेशेंट्स की रिकवरी टाइम कम करने में। अब जिन लोगों को प्लेसिबो नहीं पता, बेसिकली प्लेसिबो दवाइयों का मोदी जी है, जहां पर आपको लगता है कि आपको दवाई मिल रही है, पर बेसिकली वो होता है नमक और पानी। और ऐसे ही कुछ और छोटी स्टडीज है जहां पर रेमडेसिविर को कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ज्यादा बेटर माना गया। मगर अगर रेमडेसिविर एक टाइम पीरियड के अंदर दी गई हो तो अमेश अडलजा, यूएस में जॉन हॉपिंग्स के एक सीनियर स्कॉलर के हिसाब से रेमडेसिविर पेशेंट को हॉस्पिटल से जल्दी निकलवाने में हेल्प करता है, यानी कि उनकी हेल्थ स्टेबल कर देता है। मगर पेशेंट के वेंटिलेटर पे जाने से पहले अगर रेमडेसिविर दी गई हो तब ही। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी रेमडेसिविर को एक सॉर्ट ऑफ मेडिसिन माना है कोविड के खिलाफ, मगर उसकी कुछ कंडीशंस है। पर सिर्फ ये रीजंस नहीं है कि रेमडेसिविर की डिमांड इतनी बढ़ रही है, बल्कि पेशेंट के रिलेटिव्स के द्वारा डॉक्टर पे बनाया गया प्रेशर और डॉक्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शन ना होने के कारण इस दवाई की डिमांड बढ़ रही है। सुमित रे, जो दिल्ली में एक हॉस्पिटल के HOD है, उनके हिसाब से पेशेंट्स के रिलेटिव डॉक्टर पे ये प्रेशर बना रहे हैं कि वो उन्हें रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि रेमडेसिविर कोई चमत्कारी दवाई है जो पेशेंट को कोरोना वायरस से ठीक कर देती है। सुमित रे ने रेमडेसिविर को प्लाज्मा थेरेपी से कंपेयर किया है। जिस तरह प्लाज्मा थेरेपी का भी कोई एविडेंस नहीं है कि वो पेशेंट्स को कोरोना वायरस से ठीक कर देती है, सेम उसी तरह रेमडेसिविर का भी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि वो कोरोना वायरस को ठीक करती हो।
और ये तो खुद ICMR ने प्रूव किया है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई एविडेंस नहीं है कोरोना वायरस ठीक करने में। यानी जो भी लोग रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी को कोविड का सोल्यूशन समझ रहे थे, भाई कतई आप गलत फैमिली में जी रहे हो। प्रिंट के एक आर्टिकल के हिसाब से डॉक्टर के पास ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है कि वो कोविड पेशेंट्स को कैसे ठीक कर ले। तो उन्हें जिस दवाई से भी थोड़ी उम्मीद लगती है वो चीज़ें ट्राई करते हैं, और अगर वो नहीं करते तो पेशेंट के रिलेटिव्स उन पर ये प्रेशर बनाते हैं कि आप इन्हें ये चीज़ प्रिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे। तो इन सारी बातों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर गलतफहमी बनी हुई है वो थोड़ी कम हो, और उन्हें ये बताओ कि मास्क लगाओ, एक ही उपाय है, दुनिया को बचाना है तो हम ही सिपाही हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो।